बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान साहब असल में पेशावर में बैठ के क्या कोशिशें कर रहे हैं और वो पेशावर में अपने आप को महफूज क्यों समझते हैं और इन कोशिशों का अभी तक नतीजा जो है वो क्या निकला है। सबसे पहले तो ये बात है कि वहाँ पे सरकारी प्रोटोकॉल सीएम हाउस में वही शबे वही खाने सरकार के ख़जाने से हेलीकॉप्टर के छूटे प्रोटोकॉल की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके जो मुशीरान, जो उनका सिक्योरिटी स्टाफ, उनके बल्कि अभी तो जो बुशरा बीबी है वो भी पेशावर चली गई है, तो वो बेचारा जो असल सीएम है वसीम अकरम प्लस असल सीएम तो खुद इमरान खान ही है, तो जो महमूद खान है वो तो बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं ना, वो बेचारा सीएम हाउस की बाहर अनेक्सी में पड़ा रहता है। एक तो उसकी ये वजह है। दूसरा, इन्होंने कोशिश की कि वहाँ पे जो पहले शख्सियत इधर इस्लामाबाद में होती थी पारा के मकाम पे, तो वो शख्सियत अब पेशावर चली गई, जिनके साथ खान साहब के बड़े अच्छे मुरासम हैं, ताल्लुकात हैं, ज़ाती ताल्लुकात हैं। तो वहाँ पे जाते ही उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि उनसे मुलाकात का एहतमाम किया जाए। वाक़फ़ान हाल कहते हैं कि मैसेज उन तक पहुँचाया गया और कहा गया कि रात का खाना जो है वो खान साहब आपके साथ खाना चाहते हैं ज़ाती हैसियत में। अरे अब वो वहाँ पे पेशावर में एक अहम पोस्ट पे तैनात हैं और इस किस्म का किसी सियासतदान से मिलना, खुलेआम मिलना, उसके खाने की दावत कबूल करना, इसके लिए तो फिर जो आर्मी चीफ है उनकी इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। उनकी इजाज़त के बगैर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पता था उनको कि ये इजाज़त नहीं मिलनी, तो इस वजह से उन्होंने ज़ाती मसरूफियात का बहाना बनाकर ये जो मुलाकात है इससे उन्होंने माजरत कर ली। खान साहब मायूस हुए, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी इस वजह से कि 3 दिन पहले उन्होंने एक एफसी का इवेंट था, वहाँ पे मेहमान खुसूसी के तौर पर सीएम को बुलाया गया था, महमूद खान को, चले गए। उसमें पेशावर के कोर कमांडर भी थे, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। दोनों की आपस में लैक मुलाकात वगैरह हुई, लेकिन वाक़फ़ान हाल कहते हैं कि जब खुसर फुसर के दौरान मैसेज दिया है कि खान साहब जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं, कोई वक्त निकालें, इधर नहीं आना चाहते तो कोई न्यूट्रल मकाम हो जाए, लफ्ज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा, न्यूट्रल मकाम हो जाए। अब न्यूट्रल से तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि ये इनकी जो है ये छेड़ जो है वो बन चुकी है और न्यूट्रल के बारे में जो उनका नज़रिया है वो भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं, वाक़फ़ान हाल कहते हैं कि वो मुलाकात अभी तक नहीं हुई। अब ये देखिए, एक बहुत बड़ा एक प्लान है, इसको आप नज़रअंदाज मत करें कि पेशावर में जाकर बैठना और पेशावर के कोर कमांडर को कहना कि मुलाकात करें, उनसे दरख्वास्त डालना, तो वो यानी कि एक फ़ौज पाकिस्तान में एक तरह की तकसीम और तफरीक चाहते हैं, जिसमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो इसका फ़ौज पाकिस्तान का एक जो है वो खासा है और उसमें इनका जो बिल्कुल एक जो तरीका है कि इसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे वो नहीं है। और जैसे यूनिटी ऑफ कमांड टूटेगी तो आपको पता है कि फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। इसी वजह से ये मुलाकात ना हुई, क्योंकि उनको भी पता है, वो एक आला फ़ौजी अफसर हैं, एक अहम ओहदे पर फायज हैं और मौजूदा हालात में किसी भी सियासी शख्सियत से मिलना जिससे मना किया गया है तो वो मफाद में, उनके भी मफाद में नहीं और इदारे के भी मफाद में भी नहीं।
لیکن میں آپ کو عمران خان کی سوچ بتا رہا ہوں کہ وہ آج بھی خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ وزیر اعظم تھے، جب چاہتے تھے ان کو بلا لیتے تھے، احکامات جاری کرتے تھے، اپنے کام کرواتے تھے، اپنی حکومت کو چلواتے تھے، ایون کہ اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہاں پہ لگا دیں، اور یہ ایم این اے یہ تنگ کر رہا ہے، اس کے ایم این اے وہ والا کام اب وہاں پہ نہیں چل سکتا، ایک سسٹم ہے۔ تو جب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو آپ ان کو اس کے بھی تانے مار رہے ہیں، تو یہ چیزیں اب چلنے والی نہیں ہیں، اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے بھی خان صاحب آپ کو فائدہ نہیں ہوگا کہ افواج پاکستان جیسا ڈسپلنڈ ادارہ جس جو ہے وہ اس کا جو ڈسپلن ہے، اس کا جو میرٹ ہے، اس کی جو ایک یونٹی آف کمانڈ ہے، اس کو توڑنے کی آپ کی ہر کوشش ناکام ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ جس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں وہ تو کھل کے سامنے آ رہا ہے، جس طرح کی گفتگو آپ نے کی ملک کو 3 حصوں میں بانٹنے کی اور فوج کے تباہ ہونے کی آپ بات کر رہے ہیں، ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ پاکستان بھی تا قیامت باقی رہے گا، لیکن آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس فوج کو متنازع بنانے کی جتنی بھی کوشش کریں گے، اس میں آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اور یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ ادارے کا میسج ہے، اس کو مت سمجھیں۔ تو آپ جن سے ملاقاتوں کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ ملاقات نہیں ہوگی اور آپ کو اس در سے کچھ نہیں ملنا، کیونکہ ان کو بھی پتا کہ اگر اس قسم کی وہ ایکٹیویٹی میں جائیں گے تو پھر کیا ہو سکتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، ان کا بھی کیریئر داؤ پہ لگ سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ذہن میں رکھنے والی ہیں اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔